हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए एसएससी सीपीयू फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसमें जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन है लगभग और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। 4 अक्टूबर 2023 को हुआ था। जो देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप, उसमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। ये पीडीएफ पाने के लिए मैथरीजन के क्वेश्चन लगाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वो भी लगा सकते हैं। चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की तरफ। ये 50 क्वेश्चन इसमें मैथ के रीजनिंग के आते हैं, 50 जीके के आते हैं। तो चलते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 1। वीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये विजय चौक पर आयोजित किया गया। जून देश में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस की विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किए। तो 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी पवन एशिया महाद्वीप में हिमालय से उत्तर अक्षांशों पर तिब्बती भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं? तो ये जेड धाराएं चलती। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों 56% लड़कियों और लड़कों 30% लड़कों में रक्ताल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? 2012 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5। पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल ग्रहण 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है। 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ब्राह्मणी नदी बहती। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कितने मूल अधिकार थे? तो अंगीकृत के समय 7 मूल अधिकार थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानसूनी वर्षा जेट प्रवाह से प्रभावित होती है। हिमालय मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसूनी वर्षा देश की उच्च विशेषताओं से प्रभावित नहीं होती। मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। सब सही है, बाकी ये गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? तो कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करता है तारक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 10। 1957 किसने उस मॉडल को परिभाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्तर वैद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आहार को पुनरानुमानित किया था? तो न्यूहोम और गिलेस्पी। क्वेश्चन नंबर 11। ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग इस पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्युत्पत्ति सिद्धांत हड़प नीति तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति तैयार की थी। और ये इन्हीं के समय 1854 में प्रथम रेल जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 13।
भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है, जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? तो रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान रुद्र वीणा को बजाने के लिए। तबला वादक डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया और उसी समय C.W. सीले और H. कैवेंडिश ने इसे स्वतंत्र रूप से पृथक किया? तो नाइट्रोजन की खोज की थी डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में ही कलेक्टर का पद बना था। 1872। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? तो औरंगजेब। शाहजहां ने आगरा किला, ताजमहल, ये शाहजहां ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, डैश 2005 इन referred to as the right to work as right guaranteed 100 days of employment in a year by the Indian government of to people who are in need of and who are able to do work। मनरेगा के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा का जो एक्ट 2005 में आया, 2006 से लागू हुआ था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में, मारमागोआ बंदरगाह मारमागोआ में, कोच्चि केरल में, ये सब पश्चिमी तट पर हैं भारत के। कांडला गुजरात, मारमागोआ गोवा में, कोच्चि केरल में। क्वेश्चन नंबर 20, ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का एक उदाहरण है? तो ये पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है, उसकी वाष्प को ठंडी सतह पर वाष्प ठोस के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22, धुल्ल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो धुल्ल नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई थी। देखिए, केरल में कथकली मोहिनी अट्टम, ये जिनके शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ का एक फेमस त्योहार है ओणम। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं लंबाई चौड़ाई क्या होती हैं? तो ये 13x10 मीटर होती है पुरुषों के लिए। भारतीय भौतिक विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ग में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो 1924 में लगाया था। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। RIDF का पूर्ण रूप क्या है?
तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 26, कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? तो 4 ग्रह स्थलीय ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, 4 ग्रह स्थलीय ग्रह। निम्नलिखित में से किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकों का उपयोग किया? तो उदय शंकर जी ने उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। भारत के महान्यायवादी 76 में, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति 52 में राष्ट्रपति, 53 में इसकी शक्ति, 54 में चुनाव, 56 में कार्यकाल, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री 75 में। क्वेश्चन नंबर 29, बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू तेलंगाना में। यहाँ का एक फेमस और है बथुकम्बा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोलेक्ट सत्याग्रह के रूप में के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी ने। रोलेक्ट एक्ट महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर काज का लोगो डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? तो भूटान। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानून और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख रियल हेड होता है। ये सही नहीं है, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेन ऑफ सैंड इन दी आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो ये अर्जुन सिंह की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? तो केशवानंद भारतीय बनाम केस केरल के थे। इसमें 7 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जजों की, 7 ने पक्ष में दिए, 6 ने विपक्ष में। सबसे बड़ी बेंच इसी समय थी। इसी में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 4.5% लक्ष्य वृद्धि दर थी। लिथोई चनम्बम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो लिथोई चनम्बम ये जूडो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में स्पीड कैपिटल के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये 40,000 रुपये प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं के से संयुक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला का वसा अम्ल शामिल होता है जो सामान्य पशु वसा और वनस्पति तेलों में ईस्ट रिफाइंड रूप में पाया जाता है? तो ये ब्यूटायरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39, करेवा निर्माण डैश में पाए जाते हैं? तो करेवा एक कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो ये 7 मूल अधिकार प्रदान किया गए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पंचवर्षीय योजना में न केवल योजना के 5 वर्षों में प्राप्ति किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए, बल्कि यह भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो अहमद शाह ने स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 43, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती हैं और इसकी प्राकृतिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर ने पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी गायक थे? तो रीवा दरबार में दरबारी गायक थे। इनकी समाधि ग्वालियर में है। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी? तो अशोक घोष ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका में भरे हुए तरल मैटर को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ऐहोल में रावण, फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर की किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? तो ये चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और प्रतिपादित पद्म विभूषण को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया। तो भरतनाट्यम। ये निशा गांधी पुरस्कार ये केरल का है, ध्यान रखना है इसका विशेष, कई बार पूछ लिया जाता है निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो केरल। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 देश में खेले जाएंगे? तो मिलानो कॉर्टिना में खेले जाएंगे ओलंपिक शीतकालीन खेल। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? तो डेमेट्रियोस बिकेलस ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।